कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो, संध्या के समय पर जो पुत्र, जो संतति उत्पन्न होती है, वह उसमें राक्षस बुद्धि प्रकट हो जाती है, दैत्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी। लेकिन दिति मानी नहीं, हट कर ली। तब कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे पुत्र तो 2 होंगे, लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। दिति ने कहा, मुझे राक्षस पुत्र नहीं, मुझे तो भगवान के भक्त पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि एक बार जो बाण मुख से निकल गया, जो श्राप निकल गया, वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारे पुत्र तो दोनों राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ही आएंगे। और तुम्हारा जो पोता होगा, तुम्हारा पोता भगवान का परम लाडला भक्त बनेगा, जिसके लिए भगवान अवतार लेकर के आएंगे। फिर महाराज दिति गर्भाभास करने लगी। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और दिति के गर्भ का प्रकाश त्रिलोकी में फैलने लगा। देवताओं ने सोचा कि दिति के गर्भ में ऐसा कौन है जिसका प्रकाशमान हो रहा है पूरे त्रिलोकी में, जिसका प्रकाश पूरे त्रिलोकी में प्रकट हो रहा है। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान नारायण के पास आए। देवताओं ने कहा, प्रभु ऐसा कौन आने वाला है जिसका प्रकाश इतना फैल रहा है? भगवान ने कहा कि दिति के गर्भ से कोई साधारण बालक नहीं, मेरे ही पार्षद जय और विजय आने वाले हैं। हेतौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यद्धो बहुवक्राता मतिक्रमं। ये दोनों कोई साधारण नहीं, ये मेरे ही पार्षद जय और विजय हैं। एक समय की बात है, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। और जब भगवान का दर्शन करने वैकुंठ आए तो द्वारपाल जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुमने दैत्यों के जैसा कृत्य किया है, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य बन जाओ। और वह दोनों जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के दिति के गर्भ में आए हैं। दोनों का जब जन्म हुआ, जन्म के बाद महाराज लोगों को सताने लगे, पृथ्वी के लोगों को परेशान करने लगे। और एक बार तो महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही उठा करके रसातल में ले जाकर छिपा दिया। जब पृथ्वी रसातल में छिपा दी गई तो इधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और मनु जी से कहा, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा कि विस्तार कैसे करें, पृथ्वी तो रसातल में है, बिना पृथ्वी के कैसे विस्तार होगा। तब ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक शूकर का बालक प्रकट हुआ। और देखते ही देखते वह शूकर का बालक आकाशकाय हो गया, उसका शरीर विशाल हो गया। और महाराज ब्रह्मा जी से कहा, मुझे क्या करना है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम वराह है, जाओ तुम पृथ्वी की रक्षा करो। बोलो वराह भगवान की जय। भगवान वराह पृथ्वी की रक्षा के लिए जब समुद्र की ओर गए, भगवान तो रसातल में प्रवेश कर गए और भगवान ने अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठाया और रसातल से बाहर आने लगे। इधर महाराज प्राचीन भारत